हम सड़क पर भी सोए हैं न तो हमको शिकायत नहीं है। यदि हमारे सरकार हमको री एग्जाम करा ले, क्योंकि हमको सिर्फ री एग्जाम चाहिए और दूसरी हमको 68-69 पैटर्न पे चाहिए। यहाँ सिर्फ हम लोगों ने उनको दिखाने आया कि हम लोग मुट्ठी वाले स्टूडेंट नहीं है। आज देखिए, आज मुख्यमंत्री किस स्तर से हम लोग को जीवन को बर्बाद कर दिए। विश्वास नहीं किया गया है, अब तक का शून्य ही माना गया है कोर्ट का विश्वास को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप में विवेक रंजन। बता दें कि अभ्यर्थी जो है वो पिछले 1 घंटे से हैं वो बैठे हुए हैं और ऐसे में कई स्कूली बच्चे भी हैं, वो भी फंसे हुए हैं। अब स्कूली बच्चे अब गाड़ी से निकलकर अब पैदल जा रहे हैं और ऐसे में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना के ये बेली रोड इलाका है, VIP इलाका कहा जाता है। अब जो है अब वहाँ पे भीड़ को हटाने के लिए अब जो है पुलिस प्रशासन जो वाटर कैनल के जो गाड़ियाँ हैं वो लगा दी है। वाटर कैनल जो छोड़ा जाएगा। पिछले कई घंटों से आप लोग जाम में फंसे हुए हैं। हाँ जी, क्या कहें? क्या कुछ नहीं कह सकते। ट्रैफिक व्यवस्था क्या है? ट्रैफिक व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने देर से 3 घंटे से जाम में फंसे और मैं अभी उधर से हॉस्पिटल से आ रही हूँ। ICU में पेशेंट है, बट उसके बावजूद ये चीज़ है। अच्छा, पैदल आ रहे हैं? पैदल तो वो फ्लाईओवर के पास से। हाँ जी, हाँ, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, वापस जाना है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था क्या है। बता दें कि इस इलाका के बारे में जो कहा जाता है कि VIP इलाका है और जो है इधर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लगातार जो कहा जा रहा था कि जो लोग हैं वो लोग पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कहा जा रहा था कि अब कि शांतिपूर्वक तरीके से सब चीज़ कर लिया जाएगा। और ऐसे में कई स्कूली बच्चे हैं वो लोग निकल रहे हैं। और बता दें कि कई जो देरी से जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए थे और ऐसे में अब जो है धीरे धीरे जो लोग हैं वो निकलकर जा रहे हैं। और बता दें कि कई घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए थे। कितने देर से आप लोग जाम में फंसे हुए थे? सर, हम घर से आ रहे हैं बाबू। अच्छा, हम इस सब में अथी नहीं, कितने देर से जाम में फंसे हुए थे गाड़ी? बड़े देर से 2 घंटा से। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? हम इसी जगह राजवंशी नगर जाए। हम आ रहे हैं घर से बाबू, हमारा माँ डेट कर गई थी तो हम तो जा रहे हैं घर। इस सब में हम नहीं थे। इस सब में नहीं कर रहे थे। आप क्या कहिएगा प्रशासन को, क्या कहिएगा व्यवस्था? प्रशासन की भी गलती है और बच्चन की भी गलती है। अच्छा, चलिए, प्रशासन की भी गलतियाँ, बच्चे की भी गलतियाँ हैं। अब जो है वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो तैयार कर ली गई है और यहाँ से अब जो है लोगों को पहले अनाउंस किया जा रहा है कि लोग हट जाएं यहाँ पर से, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं हटने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं जो देख रहे हैं कि लोग के जाम देख रहे हैं, उन लोगों को हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई आप लोग यहाँ से हट जाएं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों की जो मांग है, अब मांग को लेकर पूरी तरीके से आंदोलन है जो तेज़ हो गई है। और जो अब पिछले 1 घंटे से जो लोग बैठे हुए हैं, अब लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि अब यहाँ से किसी भी हाल में उन लोगों को हटाया जाए। इसके साथ साथ देख रहे होंगे अभ्यर्थी सीधे एक ही मांग कर रहे थे कि BPSC जो है पुनः एग्ज़ाम ले। और ऐसे में अब जो है वाटर कैनल की जो गाड़ियाँ हैं वो तैनात कर दी गई है। यहाँ से जो लोग हैं, लोग को हटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि लोग यहाँ से हटे, क्योंकि जो कई घंटों से जो लोग हैं वो जाम में फंसे हुए थे। कितने देर से आप लोग जाम में फंसे हुए? ना, हम कब से जाम में फंसे, बहुत देर से। जाम नहीं छूट रहा है। साफ तौर पे कई घंटों से जो लोग थे जो जाम में फंसे हुए थे और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो है सवाल ज़रूर उठता है कि ट्रैफिक व्यवस्था और उसके साथ साथ जो बता दें कि बीच एक पुल के पास इन लोग को छोड़ दिया गया। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं भाई, जहाँ पे ये लोग जो बिल्कुल विवेक, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो है वो ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जो है वो ट्रैफिक क्लियर करवा दी गई है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये जो BPSC के ठीक सामने का बेली रोड है, इसके पीछे अब एक भी गाड़ियां नहीं है। प्रशासन ने गाड़ियों को बैक डोर से हटवा दिया है, एक भी गाड़ी नहीं है। काफ़ी स्कूल के बच्चे यहाँ फंसे हुए थे, जिन्हें धीरे धीरे करके प्रशासन ने जो है वो पीछे की तरफ बढ़ाया, बैक गियर में जो है वो किया और अब उसके बाद सारी गाड़ियों को हटा दी गई हैं। तो दूसरी तरफ हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स
को भी बुला लिया गया है, अतिरिक्त फोर्स। जैसा कि हमने अभी से ठीक थोड़ी देर पहले, करीब 45 मिनट पहले यह बताया था कि जो मजिस्ट्रेट है MS खान ने पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन किया था, कंट्रोल रूम से जो है वो फोर्स अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मंगवाया था। और अब देखिए जो सुरक्षा बल है वह तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। और अब इसके बाद जो है लगातार जो है वह तैयारी की जा रही है कि छात्रों के ऊपर जो BPSC के अभ्यर्थी सो कॉल्ड कहे जा रहे हैं उनको अब यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि साफ तौर पर MS खान ने कह दिया है कि यह धारा 163 का मामला है, आप सरकारी संपत्ति यानी सड़क को जाम नहीं कर सकते हैं। और जो लोग तमाशबीन थे उन्हें देखिए दूसरी साइड कर दिया गया, साफ कहा जा रहा है कि आप भीड़ नहीं लगवाइए और आप यहाँ से जाइए। लगातार प्रशासन जो है इन लोगों को यहाँ से हटा चुकी है, जो लोग देख रहे हैं उन्हें हटा दिया गया है। तो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की जो है वो दिखा रहे हैं कि देखिए वाटर कैनन को बुला लिया गया है। और एक तस्वीर और देखिए किस तरह से प्रशासन के लोग जो हैं वह किस तरह से जो भीड़ है, जो तमाशबीन लोग हैं उन्हें हटा रहे हैं, रोड को क्लियर करवा रहे हैं, ताकि अब किसी भी तरह की सिचुएशन हो उससे आराम से निपटा जा सके, ताकि कोई भी जो बेगुनाह लोग हों उन्हें किसी भी तरह की जो है वह चोट ना लगे। और देखिए किस तरह से पूरे रास्ते को क्लियर करवाया जा रहा है, अधिकारी खुद यहाँ मौजूद होके एक एक रास्ते को क्लियर करवा रहे हैं, किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो। और जो तमाशबीन लोग हैं उन्हें साफ कह रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाएं, अन्यथा कोई भी कानूनी कार्रवाई जब BPSC अभ्यर्थियों के ऊपर होगी तो उसके बाद अगर उसमें से आपको चोट लगेगी तो यह भी कहीं से भी प्रशासन को मंजूर नहीं होगा। इसलिए जो यहाँ तमाशबीन लोग थे उन्हें दूर किया जा रहा है। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरह से जो रैपिड एक्शन फोर्स है यानी तुरंत कार्यवाही बल, उन्हें भी जो है वह साफ तौर पर बुला लिया गया है। यानी अब किसी भी समय जो है वाटर कैनन का प्रयोग करके यहाँ लाठीचार्ज हो सकती है। और ये देखिए तस्वीरें जो हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाटर कैनन की, वाटर कैनन भी जो है वह आ चुका है। और अब जो है प्रशासन के अधिकारी हैं, खुद मजिस्ट्रेट खान हैं, खुद DSP हैं, खुद जो ADM हैं, वो सारे लोग अब यहाँ यह डिसीजन ले रहे हैं कि किस तरह से BPSC के अभ्यर्थी हैं उन्हें हटाया जाएगा, क्या बल का प्रयोग किया जाएगा या हल्का बल का प्रयोग किया जाएगा, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाएगा। लगातार अधिकारियों के साथ जो है यह बात हो रही है कि किस तरह से जो है अब इन अभ्यर्थियों को जो है वह हटाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने भी साफ कह दिया है चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग बिना री एग्जाम की मांग को लेकर, देखिए एक बार फिर से अभ्यर्थियों जो उनको हटाया गया था वो फिर से एक दल के रूप में जो सड़क के साइड है वो आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे जो है अब जो लोहे की जाली है उसे पार किया जा रहा है सड़कों पर। जो गांधी जी हैं उनकी तस्वीरें हैं, तिरंगे की तस्वीरें हैं, ये सारी चीज लेकर अब जो अभ्यर्थी हैं BPSC के जो छात्र हैं वह एक बार फिर से जो है सड़कों पर आ चुके हैं। अब क्योंकि प्रशासन इन्हें बार बार हटा रही है, ये बार बार फिर से सड़कों पर आ रहे हैं, ऐसे में अब यह कहीं से भी कहना नामुमकिन नहीं होगा कि प्रशासन किसी भी समय जो है एक्शन ले सकती है। लगातार जो है वो लाठीचार्ज हो सकती है, वाटर कैनन का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि लगातार प्रशासन के लोग हैं वह समझा रहे हैं, BPSC के जो लोग हैं वह समझने को तैयार नहीं है, सड़कों पर आ जा रहे हैं बार बार। और जो मजिस्ट्रेट खान हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी भी तरह से हम जो है उन्हें धारा 163 का उल्लंघन नहीं करने देंगे। उन्होंने आदेश दिया है इन अभ्यर्थियों को कि आप आखिरकार रास्ता क्लियर कर दें। जो तस्वीरें हैं वह आपको साफ तौर पे मैं दिखा रहा हूं, हमारे सहयोगी जो हैं वह दिखा रहे हैं कि किस तरह से तिरंगे को लेकर, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर, भगत सिंह की तस्वीर को लेकर, गांधी की तस्वीरों को लेकर लगातार जो BPSC के अभ्यर्थी हैं वह एक ही मांग कर रहे हैं, री एग्ज़ाम। और प्रशासन के लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि सरकार से आप कीजिए, हमसे नहीं। आप किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर और जो सड़क है उसे आप व्यवधान नहीं उसमें डाल सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं वह पटना के बेली रोड से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान जो है वह आगे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं
वह आपको यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जो है त्वरित कार्रवाई जो है वह की जा रही है। विवेक भी हमारे साथ हैं। विवेक, अब क्या होगा? देखिए, एक साइड जो है जो शासन के लोग हैं वह मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो भी सिचुएशन है वह आपने भी काफ़ी देर से, करीब 2 घंटे से देखा है, पटना के बेली रोड को जाम कर दिया गया है बीपीएससी ऑफिस के सामने। तो अब ऐसे में सिचुएशन क्या बन रहा है? क्या प्रशासन बल का प्रयोग करेगी? बिल्कुल, अब जो है पूरी तरीके से ट्रैफिक जो है खाली करवा लिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रशासन है, प्रशासन जरूर वाटर कैनल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी समझने को तैयार नहीं है। अब उधर के जो कैमरा तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उधर देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस समझा रही है, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी समझने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी एक ही जीत पर अड़े हुए हैं और अभ्यर्थी लोग इधर आके तड़प रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों की जो मांग को लेकर पिछले 48 दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे गर्दनी बाग में। लगातार कई बार इन लोगों ने बीपीएससी कार्यालय का भी घेराव किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन आज जो है कल कोर्ट का फैसला आने वाला है। दर्शकों को बता दें कि कल कोर्ट के फैसला आने वाला है। उससे पहले, एक दिन पहले अभ्यर्थी यहाँ पे जो चेतावनी दे रहे हैं कि भाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सकारात्मक आएगा, अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। तो देखना होगा कि जो अभ्यर्थी फिर कल के कोर्ट के फैसले के लिए क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि कल का कोर्ट का फैसला आना ही है। तो ऐसे में अभी से ये हंगामा कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप कोर्ट के आदेश का वेट कर लेते हो। कोर्ट का आदेश जैसा आता, आपने पहले ही कहा है कि हम मानने के लिए तैयार हैं, वादे, क्योंकि वो कोर्ट है और कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो फिर ये हंगामा अभी क्यों, जब सब जुडिशियन है तो फिर अभी से हंगामा क्यों? बिल्कुल, कोर्ट के मानने को लेकर लोग तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में जब डटे हुए थे उस समय हमने अभ्यर्थियों से बातचीत की, तो उस समय कह रहे थे कि भाई हम लोग कोर्ट पे अब विश्वास कर रहे हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी का आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, देख रहे होंगे महिला अभ्यर्थी हैं, वो बीच सड़क पर लेटी हुई हैं। वो कहीं ना कहीं जो तस्वीर गवाह देता है जिस तरीके से कि अभ्यर्थी जो है लगातार जो मांग कर रहे थे री एग्ज़ाम को लेकर, और लगातार अब जो है यहाँ पे डटी हुई हैं और बीच सड़क पर पड़ गई हैं। और देख रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस और हाथ में तिरंगा लेकर जो है वो विरोध करते नजर आ रही हैं। छात्र एकता जिंदाबाद। और एक जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों के साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ है, और कुछ पड़ गई हैं अब सड़क पे। अब क्या देखिए, हमको सड़क पे सरकार हमारी बात सुन ले। यदि हम सड़क पर भी सोए हैं ना तो हमको शिकायत नहीं है। यदि हमारे सरकार हमको री एग्ज़ाम करा ले, क्योंकि हमको सिर्फ री एग्ज़ाम चाहिए और दूसरी हमको 68-69 पैटर्न पे चाहिए बस। हो रही हैं बिल्कुल, मतलब नसीब तो हम लोग को इतना ख़राब कर दिया है ये लोक सेवा आयोग, जो हम 1 साल समर्पित हम इसी पर थे। जब 68-69 पैटर्न जब लागू हुआ तो हम लोग उसी में अपने ढाले अपने आप को, फिर उसको तैयारी करना शुरू किए। जब हम लोग तैयारी किया और बेहतर तैयारी भी था, और ये क्या किया, बिहार पुलिस के स्तर का क्वेश्चन मतलब डाल दिया। अभी जो भी रिजल्ट हुआ है वो सारे बिहार पुलिस का ही रिजल्ट हुआ है, बिहार पुलिस ग्रुप डी के बच्चे की तैयारी। मुख्यमंत्री जी महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लड़कियों को लगातार बढ़ावा देने की बात करते हैं कि आरक्षण हमने दिया। आज महिला हो के आप सड़क पर पड़ी हो। देखिए, हमारी मांग किसी से नहीं है, मेन मांग हमारी मुख्यमंत्री से है, क्योंकि वोट तो हमने उन्हीं को दिया है। अब वोट दिया ही नहीं है, उनको वोट हमने दिलाया भी है। और हम आपस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो उनको वोट, आप, मेरा घर जो है तरैया विधानसभा पड़ता है और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का मैं बेटी हूँ। मैंने वोट दिलाई भी हूँ, देती ही नहीं मतलब दिलाती भी हूँ, न किसी से पैसा लेकर न कुछ। मैंने जब अफवाह फैलेगा तो मैं एक एक योजना के बारे में बताती हूँ कि देखो मुख्यमंत्री का ये है वो है, सब बताकर मैं दिलवाती हूँ। आज देखिए, आज मुख्यमंत्री किस स्तर से हम लोग को जीवन को बर्बाद कर दिए। मान लीजिए लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तो बाहरी, हमारे मुख्यमंत्री तो बिहार के हैं। हमारे दर्द मुख्यमंत्री समझे। मैं लगातार मुख्यमंत्री से कह रही हूँ कि आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा 68-69 पैटर्न पर आप एक हमारा री एग्ज़ाम करा दीजिए, और कुछ नहीं। अभ्यर्थियों की एक ही मांगे कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। देख रहे होंगे सड़क पर पड़ी हुई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार गुहार लगा रही हैं कि भाई हमारी बात को सुने। और हम आपको एक बार और चल के तस्वीर दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ अभ्यर्थियों की नज़ारा है, क्योंकि बता दें कि पिछले 1.5 घंटे होने को चला है और अभ्यर्थी जो है यहाँ पे डटे हुए हैं। और अब जो ट्रैफिक व्यवस्था जो जाम थी उसको वहाँ से निकाल लिया गया, 1 साइडेड रोड करके वो उधर से निकाल ली गई है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो है जो अभ्यर्थियों की जो मांग अब और तेज होती है, क्योंकि और तेज
कि अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से जो रुक गई है कि अभी यहाँ से लोगों को आएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो देख रहे होंगे कि अभ्यर्थी हैं लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है तस्वीर गवाह दे रहा है कि जो अभी लोग विरोध कर रहे हैं उनका क्या कुछ सच्चाई है। लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध जारी है लगातार, तक इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं हम लोग का फाइनल होता है। इसका फैसला आने वाला है। हमारा एक ही मांग है, री एग्जाम करा दीजिए फ्रेश, ठीक है। कल कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्या कोर्ट के फैसला पे आप लोग का इंतजार नहीं था? क्या वो सरपल्ली है, वो सबसे ऊपर है, कोर्ट के आगे हम लोग कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। कल तो रिजल्ट हमारे ही हित में आने वाला है, ठीक है, इतना विश्वास है। ये आपके हित के लिए आने वाला है, तो आज आप लोग क्यों हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि अंदर के लोग बोलते हैं, नेता बोलते हैं, कुछ नेता ऐसे बोले हैं, स्टेटमेंट दिया उन्होंने, ठीक है, कि चंद स्टूडेंट क्या ही कर लेंगे, मुट्ठी भर स्टूडेंट है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ चुपचाप हाथ जोड़कर पूरे रास्ता नारा लगाते हुए, भारत माता की जय लगाते हुए, यहाँ सिर्फ हम लोगों ने उनको दिखाने आया कि हम लोग मुट्ठी भर स्टूडेंट नहीं है, नॉन सीरियस नहीं है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं था। और यहाँ तो जैसा कि हम लोग आप देख सकते हैं अपने कैमरामैन के साथ कि यहाँ जैसा आतंकवादी के साथ किया जाता है, दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, उसी तरह से व्यवस्था किया हुआ है। यहाँ तक कि आज रड गया है, ठीक है, रेड लाया जी, रड लाया गया था। क्यों रेड लाया? लाठी चार्ज की जगह रड हम लोगों पे, लाठी चार्ज की जगह रेड जी। हमने दो लोगों को अभी प्रशासन की तरफ के दो कर्मचारियों को मैंने बोला भी है, सर ये रड किस लिए, तो बोला कि आप लोगों के स्वागत के लिए आया है जी, ये हमारी प्रशासन है जी। साफ तौर पे जो अभ्यर्थी है एक ही मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। बता दें कि कल कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो अभ्यर्थी आज हैं यहाँ पे जो पहुँच चुके हैं और लोग एक ही मांग कर रहे हैं। लगातार आप लोग री एग्जाम की मांग को, यार तबीयत खराब लग रहा है, मांग कर रहे हैं। री एग्जाम तो चाहिए ही, बस इसी के लिए बैठे हुए हैं। पूरा धांधली सेटिंग्स और सारा सीट बिका हुआ है, तो चाहिए तो बैठे हुए हैं। कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। कभी विश्वास नहीं किया गया है, अब तक का शून्य ही माना गया है कोर्ट का विश्वास को। कोर्ट पे विश्वास नहीं, उसके पहले हम लोग उग्र आंदोलन चाहते हैं। आपके पे कोर्ट पे भी इन लोग का विश्वास नहीं है, लोग लगातार विरोध करते नजर आ रही हैं। तस्वीर जो देख रहे होंगे, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों की जो मांग है, मांग को लेकर लगातार जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। दादी के एक ही लोग का मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अब जो है अभ्यर्थियों के जो आंदोलन है वो तेज हो चुकी है। अभ्यर्थी गर्दनी बाग में थे, गर्दनी बाग से उठकर जो लोग हैं अब बीपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे हैं और री एग्जाम की मांग को लेकर कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की बात सुनी जाती है या फिर इसी तरीके से अभ्यर्थी आंदोलन करते रहते हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी सोनू और मुझे विवेक रंजन को दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।